दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों जौनपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जौनपुर की बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी बुधवार को उनकी एक तस्वीर आई है कि उन्होंने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात की है। और इस तस्वीर को सामने आने के बाद जो है अटकलें तेज हो गई हैं कि वह बीजेपी में शामिल हो सकती है। हालांकि मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए उनके पति बाहुबली धनंजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं और जहां तक हो सकेगा हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को यहां से चुनाव जिता करके भेजेंगे। उसके बाद जो है बुधवार को बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह, जो पहले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी, बाद में ये पता चला कि उनका पर्चा जो है बहुजन समाज पार्टी ने जो है चुनाव लड़ने से उनको मना कर दिया है कि आप चुनाव नहीं लड़िए, और वहाँ से श्याम सिंह यादव को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। इस तरह इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम दोनों तरफ से बातें कही जा रही थी। सांसद धनंजय सिंह का आरोप था जो है कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ कई बार ऐसा कर चुकी है और मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने टिकट हमारी पत्नी का जो है काट दिया है। उधर बीएसपी की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं, सांसद धनंजय सिंह ने जेल से आने के बाद जो है ये प्रक्रिया अपनाई और उन्होंने कहा कि हम बीएसपी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो है अचानक बसपा सुप्रीमो ने उनका श्रीकला सिंह का टिकट काट करके वहाँ के सिटिंग सांसद रहे श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया। तो कुल मिला जुलाकर अब बाहुबली और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात 3 दिन पहले हुई थी, लेकिन मुलाकात की तस्वीरें आज सामने आई है। सूत्रों के अनुसार धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जो है जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इसकी अटकलें जो है सियासी गलियारों में चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर धनंजय सिंह ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कल ही कर दिया था। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने का फैसला किया था। पूर्व सांसद ने कहा था कि प्रदेश में इस समय एक अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए सरकार को हमें समर्थन करना चाहिए। धनंजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकारों से लड़ाई चलती रहेगी, सरकारें जब झूठे मुकदमे करेंगी तो उनके खिलाफत की जाएगी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बहुजन समाज पार्टी बसपा ने जो है जौनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन उनका टिकट जो काट करके मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। जिले के बसपा नेता ने दावा किया था कि धनंजय सिंह ने टिकट लौटा दिया था, इसलिए उम्मीदवार बदला गया है। वहीं धनंजय सिंह ने कहा था कि टिकट कटने से उनकी पत्नी आहत हुई है। उन्होंने कहा कि पत्नी का टिकट काटकर मुझे बेइज्जत करने की साजिश की गई है। धनंजय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि बसपा मुझे चौथी बार धोखा दिया है। वर्ष 2012 में, 2014 और 2017 में इस पार्टी ने मुझे टिकट देने का आश्वासन दिया था और अंतिम बार समय ने धोखा दिया है। वाराणसी से नामांकन प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहे एक कॉमेडियन है और उन्होंने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की थी और उन्होंने कहा था कि बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे नामांकन प्रक्रिया में शामिल किया जा चुका है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने अपना नामांकन फार्म दाखिल कर लिया। ये सूचना उन्होंने मंगलवार को दी थी और इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा,
आप सभी के प्यार और सहयोग से नियमानुसार सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए मैंने नामांकन दाखिल कर दिया। मेरा इस देश के लोकतंत्र पर अभी भी पूरा भरोसा है। अब आगे के 2-3 दिन महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी का सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे लोकतंत्र के प्रहरी सभी चुनाव अधिकारियों के हाथ में मेरा चुनावी भविष्य है। ये सभी हमारे विश्वास को मजबूत करेंगे, इस आशा सहित आपका श्याम रंगीला। तो श्याम रंगीला ने ये पोस्ट मंगलवार को किया था। उनका जो नामांकन पत्र था, पहले तो प्रशासन ने काफ़ी टाल मटोल की और उनका नामांकन नहीं हो पाया, लेकिन मंगलवार के दिन उनका नामांकन हुआ। और नामांकन हो जाने के बाद जो है श्याम रंगीला ने ये ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा था। श्याम रंगीला पिछले 2-3 दिनों से दावा कर रहे थे कि उन्हें वाराणसी से पर्चा भरने से रोका जा रहा था और उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाए थे और इलेक्शन कमीशन पर भी उन्होंने ये बात इलेक्शन कमीशन को भी सूचना इसकी दी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया। तो ये था उनका जो है स्टैंड अप कॉमेडियन श्याम रंगीला का मामला। परंतु आज फिर एक खबर आ रही है श्याम रंगीला को लेकर के। रंगीला उर्फ श्याम सुंदर का वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन बुधवार को खारिज हो गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सफलतापूर्वक नामांकन दाखिल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक श्याम रंगीला का नामांकन इसलिए खारिज हुआ क्योंकि उन्होंने हलफनामा दाखिल नहीं किया था। वाराणसी लोकसभा सीट से कॉमेडियन श्याम रंगीला उर्फ श्याम सुंदर का पर्चा बुधवार को खारिज हो गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने निर्दलीय तौर पर दाखिल करने में सफलता पाई थी और बताया जा रहा है कि शपथ पत्र न देने के कारण श्याम रंगीला का पर्चा खारिज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रंगीला ने पर्चा खारिज होने पर निराशा व्यक्त की और कहा कि उनके लिए कॉमेडी ही बेहतर है और राजनीति उनके बस की बात नहीं है। बता दें कि बीते दिनों श्याम रंगीला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। श्याम रंगीला काफ़ी संघर्षों के बाद वाराणसी लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल कर पाए थे। मैंने आपको बताया कि काफ़ी मशक्क़त के बाद ये पर्चा श्याम रंगीला ने दाखिल किया था। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए। नामांकन खारिज होने के बाद श्याम रंगीला ने वाराणसी जिला प्रशासन पर प्रक्रिया में भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमने सभी कागज़ और ज़रूरी विषयों को ध्यान में रखकर नामांकन किया था, लेकिन अब हमें बताया गया कि हमने नामांकन के दौरान दिए जाने वाले शपथ पत्र को पूरा नहीं भरा है, इस वजह से पर्चा खारिज कर दिया गया। पर्चा खारिज होने पर श्याम रंगीला ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हूं, लेकिन कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। सोचता हूं कि कॉमेडी ही मेरे लिए बेहतर क्षेत्र है। निराश होकर श्याम रंगीला ने कहा कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। बता दें कि श्याम रंगीला को वाराणसी के पूर्व अधिकारी और आज़ाद अधिकार सेना के प्रमुख अमिताभ ठाकुर ने अपना समर्थन दिया था। पर्चा भरने को लेकर के श्याम रंगीला ने पहले काफ़ी संघर्ष किया, उसके बाद मंगलवार को उन्हें ये सफलता मिली थी। इसके बाद दूसरे दिन वह दुबई से आए NRI इकबाल समेत 50 से अधिक लोगों को लेकर के सुबह 9:15 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। तो PM मोदी ने नामांकन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर सभी को दोपहर के बाद आने को कहा। PM मोदी के नामांकन के बाद जैसे ही सुरक्षा व्यवस्था हटी, सभी नामांकन भरने के लिए कलेक्ट्रेट पहुँच गए, लेकिन गेट बंद कर अंदर नहीं जाने दिया गया। कई दिनों से चक्कर लगाने के बाद भी नामांकन रोके जाने की शिकायत श्याम रंगीला ने निर्वाचन अधिकारी से लेकर के राज्य और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की थी। इसके बाद नामांकन करने आए लोगों के लिए कलेक्टर का गेट खोल दिया गया। नामांकन करने वालों की संख्या ज़्यादा होने से शाम तक प्रक्रिया चलती रही। नामांकन के अंतिम दिन PM मोदी समेत 27 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इनमें ज़्यादातर निर्दलीय, कुल 41 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था। तो ये था फिलहाल आज के लिए इस समाचार में इतना ही।
यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार।